गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमित जीके वाला क्लासेस में। और जो आज की क्लासेस होगी, कल हमने लोकसभा की जो क्लासेस के सारे क्वेश्चन किए थे और आज की सबसे बेहतर क्लासेस होने वाली है जो आज राज्यसभा के जितने भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है राज्यसभा से संबंधित उस क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला जो क्वेश्चन शुरू होंगे, यहाँ पे टॉपिक डालते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में आता है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान के जो आर्टिकल 80 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा मेरे साथ। जो पहला क्वेश्चन इसमें कि भारतीय, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये बिहार एसएससी में 2015 में आया भी हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अपर हाउस किसे कहा जाता है? भारतीय संसद में अपर हाउस किसे कहा जाता है? तो जो पहला क्वेश्चन है और ये बीएसएससी में आया हुआ था 2015 में, आप लोग चेक कर सकते हो। बिहार एसएससी में 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था कि भारतीय संसद में अपर हाउस किसे कहा था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा उसे अपर हाउस बोला जाता है, उच्च सदन या उच्च सदन इसे बोला जाता है। कंफर्म? तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा उच्च सदन बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है, और लोअर हाउस लोकसभा को बोला जाता है। तो जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? मैक्सिमम सीट, अधिकतम सीटों की संख्या। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल 10 या 12 क्वेश्चन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? बेसिक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आंसर होगा इसका जो 250 है। 250 इज द मैक्सिमम सीट इन द राज्यसभा। राज्यसभा अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। और 250 सीटों में यदि हम बात करें, थोड़ा सा इसको डीप जाते हैं, 250 जो सीटें हैं इसमें, इसको क्या होता है 233, ये तो मैक्सिमम सीटें होंगी, लेकिन जो करेंट सीटें हैं 245 है। 245 में हम 233 सीटें होती हैं जो लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, जो विधानसभा के जो राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसके द्वारा, राज्यों के द्वारा क्या, जब राज्यसभा कोई एक मेंबर बनता है, राज्यसभा क्या होता है, जितने भी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो एक मेंबर को चुनते हैं। वो जो मेंबर होता है राज्यसभा में जाकर अपने राज्य को प्रतिनिधित्व करता है। तो वही बात होती है, जो 233 है राज्य से होते हैं, और उसके बाद से जो 12 बचते हैं, 12 जो मेंबर्स, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर डायरेक्ट उसमें क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन हमारा है, वो जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं, जो 12 सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में इसको नामित किया जाता है। तो जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 12 जो मेंबर्स होते हैं ना, ये 12 मेंबर्स, ये 4 एरियाज होती है। एक आर्ट होता है, एक कला से, दूसरा होता है साइंस से, आर्ट हो गया, साइंस हो गया। एक जो होता है इसमें सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सेवा से, एक होता है लिटरेचर से। तो कला से, विज्ञान से, सामाजिक रिफॉर्म से, सामाजिक सेवा से कह सकते हो, एक लिटरेचर से, एक साहित्य से। इन 4 जो 12 मेंबर्स होते हैं इनसे रिलेटेड होते हैं।
कंफर्म। तो जो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ में है कि राज्यसभा में चुनाव हेतु उम्र कितनी होनी चाहिए। चुनाव हेतु में भाग लेने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में आपको एक राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, उसमें चुनाव में आपको होने के लिए, जब एक विधानसभा के द्वारा किसी मेंबर को जब चुना जाता है किसी राज्यसभा में ले जाने के लिए, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उसमें आपकी एज मिनिमम जो एज है 30 ईयर्स होनी चाहिए। वो यही क्वेश्चन था, 30 ईयर्स, 30 साल आपका क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिहार एसएससी में आया हुआ था 2015 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि बिहार में यदि लोकसभा में 40 सीटें हैं तो राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। क्वेश्चन यही है कि बिहार में लोकसभा में 40 सीटें हैं, 40 सीट है, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, कितने सीट है। तो क्वेश्चन है कि यदि बिहार में लोकसभा में 40 सीटें हैं तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। एक डाटा देखते हैं यहाँ पे, इसका तो आंसर हो जाएगा 16। जो 16 जो सीटें हैं राज्यसभा में बिहार की है। तो एक जो सबसे एक मैक्सिमम, एक ऑर्डर देखते हैं, जो सबसे मैक्सिमम राज्यसभा की सीट की बात करें तो क्या आता है हमारा उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है सबसे मैक्सिमम सीटें हैं। उसके बाद से आता है महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे होगा। फिर आता है हमारा तमिलनाडु। उसके बाद से जो आता है आंसर हमारा बिहार। फिर आता है वेस्ट बंगाल। ये जो 5 स्टेट हैं, सबसे अधिक कहाँ था, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल में। तो जो लोकसभा, जो राज्यसभा में सीटें हैं बिहार की, कितने, 16 सीटें हैं। एक आता है क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे या लोकसभा की बात करोगे और राज्यसभा की बात करो तो बिहार में तो 38 इसमें डिस्ट्रिक्ट है और 40 लोकसभा हो जाता है, और राज्यसभा की बात करोगे तो 16। तो 38, 40, 16 क्या होता है इसमें डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 नंबर, बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 312 में कहा है कि अखिल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अखिल, जो 6 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन का अधिकार किसके पास है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकार किसके पास है। तो जो राज्यसभा होता है हमारा, राज्यसभा, उसको संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312, जो आर्टिकल 312 है उसमें अधिकार, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने का, सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को है। तो जो अगला क्वेश्चन है, तो 7 नंबर इसमें क्वेश्चन है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है। तो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राज्यसभा को भंग कोई नहीं कर सकता है, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाह पे, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। हमको पता है कि इसके प्रत्येक, इसका आंसर पहले लिख लेते हैं, कोई नहीं। आपको ऑप्शन में नहीं देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा के स्पीकर, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं।
और राज्यसभा का हमें पता है कि जो 1/3 जो मेंबर होते हैं प्रत्येक 2 साल बाद क्या होते हैं, एक रिटायर होते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन क्या हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था मनी बिल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मनी बिल को जो 8 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय होता है? पारित करने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय होता है? राज्यसभा के पास कितना समय होता है? तो जो मनी बिल होता है, जो मनी बिल है, तो राज्यसभा के पास जब वो राज्यसभा में पहुंचता है तो उसके पास जो 14 डेज के टाइम बचता है, तो राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर उसको यदि पारित कर देता है, उसको पास कर देता है तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद भी उसे पास ही माना जाता है। तो एक क्वेश्चन था 8 नंबर। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है, कि राज्यसभा में प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? महिला अभिनेत्री कौन थी? जो फिल्म एक्ट्रेस थी जो राज्यसभा में प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो इसका आंसर है नरगिस दत्त। इसका आंसर क्या है? जो नरगिस दत्त थी, संजय दत्त उन्हीं के बेटे हैं। तो जो नरगिस दत्त थी राज्यसभा में क्या प्रथम महिला अभिनेत्री थी। ये जो आंसर क्वेश्चन नंबर क्या था 9 था। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा की जो 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुआ था? तो पहला जो एक मीटिंग बैठक जो हुआ था राज्यसभा कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को तो राज्यसभा के प्रथम बैठक हुआ था। तो ये जो आज का हमारा 10 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था राज्यसभा के रिलेटेड में, और लोकसभा की जो क्वेश्चन आंसर वो हम लोग ने पिछली वीडियो में कर लिया है। तो आज की जो वीडियो होगी बस इतना ही होगा। और एक बहुत जल्द जितनी भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, एक सीरीज होगा, वो आने वाला क्वेश्चन आंसर का केवल पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसको आने वाला बहुत जल्द आएगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।